मॉर्निंग डोज की इस एक और नए सेशन में आपका स्वागत है। और हमेशा की तरह इस मॉर्निंग डोज की इस सेशन में भी एक जबरदस्ती टॉपिक होने वाला बच्चों, और ऐसा टॉपिक होने वाला जो नॉर्थ मेंस के एग्जाम में पक्का पूछा जाता है। और हर टॉपिक की तरह ये भी टॉपिक आपका क्रिस्टल क्लियर होने वाला है, जबरदस्त कॉन्सेप्ट आपको मिलने वाले। और टॉपिक जो है बच्चों वो है आपका लिथियम थेरेपी से। लिथियम थेरेपी से हमेशा सवाल पूछा जाता है, उसके इंडेक्स से पूछ ले, या उसकी टॉक्सिसिटी से पूछ ले, या नर्सेज रिस्पॉन्सिबिलिटी से पूछ ले, या ड्रग इंटरेक्शन से पूछ ले। हमेशा सवाल पूछे जाते हैं और जबरदस्त सवाल यहाँ से आपको पूछा जाएगा बच्चों। लिथियम थेरेपी के अंदर लिथियम थेरेपी के बारे में इस मॉर्निंग डोज की क्लास में पढ़ेंगे। और ये है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इन नॉर्सेट में फ्रीक्वेंटली आस्क होता है सवाल आपके स्क्रीन के सामने बच्चों। ज्यादा टाइम लेते हैं, सीधा हम सवाल के ऊपर फोकस करेंगे। एक क्लाइंट अंडर योर केयर, एक क्लाइंट है आपकी केयर के अंडर में बच्चों। ये इसको थोड़ा सा ये थोड़ा एरर है। एक क्लाइंट अंडर योर केयर वाज न्यूली प्रिस्क्राइब्ड विद लिथियम, कि एक पेशेंट है उसको लिथियम प्रिस्क्राइब्ड है, लिथियम कार्बोनेट एज फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट, कि एज फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट ऑफ बीपीडी, यानी बाइपोलर डिसऑर्डर है उसके ट्रीटमेंट के लिए फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट के रूप में लिथियम एक पेशेंट को प्रिस्क्राइब की गई है टू प्रिवेंट लिथियम टॉक्सिसिटी, कि लिथियम टॉक्सिसिटी को प्रिवेंट करने के लिए द नर्स शुड एडवाइज द क्लाइंट टू डू विच ऑफ द फॉलोइंग। यानी कि सिंपल सा सवाल है, आसान भाषा में सवाल का मतलब ये बच्चों कि एक पेशेंट है लिथियम कार्बोनेट वो ले रहा है, और एज ए नर्सिंग ऑफिसर आप उसको क्या एडवाइस देंगे जिससे उसकी लिथियम टॉक्सिसिटी को प्रिवेंट करवाया जा सके। ऑप्शन ए आपके सामने है बच्चों, अवॉइड द यूज ऑफ एसिटामिनोफेन फॉर हेडेक, कि आप उसको बोलेंगे कि आप अगर लिथियम कार्बोनेट ले रहे हैं तो एसिटामिनोफेन है उसका यूज मत कीजिए। क्या इस बात का यहाँ पे कोई तुक बनता है? क्या लिथियम कार्बोनेट और एसिटामिनोफेन के बीच में कोई भी संबंध आपको समझ में आता है? दूसरा ऑप्शन बच्चों, डिक्रीज फ्लूइड इनटेक टू लेस देन 1500 ml डेली, कि अगर आपको लिथियम टॉक्सिसिटी नहीं करनी है तो आप फ्लूइड को कम कर दीजिए। दूसरा ऑप्शन आपके सामने है। तीसरा ऑप्शन ये है बच्चों, रेस्ट्रिक्ट इनटेक ऑफ फूड्स रिच इन सोडियम, कि ऐसे फूड को रेस्ट्रिक्ट कर दीजिए जो क्या करेगा, सोडियम जो है उसका जो सोडियम में रिच हो उस फूड को अवॉइड कर दीजिए। और ऑप्शन डी आपके सामने है बच्चों कि लिमिट एरोबिक एक्टिविटी इन हॉट वेदर, कि हॉट वेदर जब हो तो आप एरोबिक एक्टिविटीज यानी कि जो एक्टिविटी जिसमें मसल्स का उपयोग ज्यादा होता है वो एक्टिविटीज आप कम कर दीजिए। तो इनमें से कौन सी एडवाइस आप उसको देना चाहेंगे जो लिथियम टॉक्सिसिटी को प्रिवेंट करती है? तो एक बार लिथियम का ट्यूर करते हैं बच्चों अपन। किसका? लिथियम का ट्यूर हम करते हैं बच्चों। पेन की साइज थोड़ी सी मैं बढ़ा लेता हूं। लिथियम का ट्यूर देखिए, सबसे पहले मैं एक चीज बता दूं बच्चों, लिथियम जो है आपका, लिथियम जो है पेन थोड़ा सा बड़ा हो गया, ओके। लिथियम जो है बच्चों, सबसे पहली बात याद रखना, ड्रग ऑफ चॉइस है। लिथियम है बच्चों ड्रग ऑफ चॉइस। ड्रग ऑफ चॉइस किसके लिए बच्चों? अक्यूट मेनिया, ड्रग ऑफ चॉइस है बच्चों आपकी किसके लिए? मेनिया के लिए। आप इसको मेनिया के लिए ड्रग ऑफ चॉइस बोल सकते हैं बच्चों। अगर ओवरऑल सवाल पूछा जाए, स्पेसिफिकली पूछा जाए तो ये बच्चों ड्रग ऑफ चॉइस है किसके लिए? आपके क्रोनिक मेनिया के लिए होगी बच्चों। क्रोनिक मेनिया के लिए आपकी ड्रग ऑफ चॉइस होती है। क्रोनिक मेनिया के लिए क्यों होती है? क्योंकि लिथियम को बच्चों, लिथियम का ऑनसेट ऑफ एक्शन जो होता है, यानी ड्यूरेशन कितनी चाहिए लिथियम को जो है वो एक्शन करने के लिए कितना टाइम चाहिए बच्चों? लगभग 1 से 3 वीक जब हम कंटिन्यू देते हैं तब जाके उसका थ्रेशोल्ड बनता है, तब जाके लिथियम का इफेक्ट आता है। तो अब मेरे को एक चीज बताइए, एक पेशेंट आता है आपके सामने अक्यूट मैनिक एपिसोड के साथ में, जो तोड़ रहा है, मार रहा, दाड़ रहा है, जो बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव है, और उसको आप वहां पे लिथियम कार्बोनेट देंगे तो क्या वो उस पेशेंट के लिए इफेक्टिव होगी? नहीं होगी, क्योंकि लिथियम को 1 से 3 वीक चाहिए इफेक्ट अपना बना के देने के लिए, और उस पेशेंट को तो एक्यूट मेनिया है, तो वहां पे तो हमें दूसरा ही कुछ ना कुछ उसका अल्टरनेटिव खोजना पड़ेगा। यहाँ पे एक्यूट मेनिक कंडीशन में लिथियम काम नहीं करेगी तो ड्रग ऑफ चॉइस भी नहीं हो सकती। तो एक्यूट मेनिया में बच्चों, एक्यूट मेनिया के अंदर ड्रग ऑफ चॉइस आपकी नहीं होती है। क्या? लिथियम जो है वो आपकी ड्रग ऑफ चॉइस नहीं होगी। यहां पे जो इसका अल्टरनेटिव जो यूज होगा बच्चों वो कौन सा होगा? यहां पे होगा बच्चों कार्बामेजेपाइन। कार्बामेजेपाइन। तो यहाँ पे एक्यूट मेनिया के अंदर जो दवाई अपन यूज लेते हैं वो कौन सी थी बच्चों? कार्बामेजेपाइन यूज लेते हैं। लिथियम जो है बच्चों, लिथियम है वो फर्स्ट टाइम जो यूज की गई थी, बच्चों 1949 में। किसके द्वारा? जॉन केड ने सबसे पहले इस दवाई को यूज किया था। अब देखिए बात ये बनती है कि आखिर लिथियम
ऐसी क्या बला है, आखिर काम करती क्या है? इसके अंदर होगा क्या बच्चों, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होगा बच्चों, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होगा। देखिए सबसे पहली बात तो ये जो दवाई है बच्चों, लिथियम जो है एक मूड स्टेबिलाईजर है। क्या? मूड स्टेबिलाईजर। तो एक चीज आप इस नाम से ही सोच लीजिए, स्टेबिलाईजर है, इसका मतलब मूड को स्टेबल करती है, न तो ये बढ़ाती है मूड को, न डिप्रेस करती है, यानी कि स्टेबिलाईज करती है। तो ये दोनों कंडीशन में यूज होती है बच्चों, बीपीएडी के अंदर भी यूज होती है, बीपीएडी यानी स्टेबलाइज करती है। तो डिप्रेशन और मेनिया दोनों जगह ये काम करती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ मेनिया के अंदर काम करती है, ऐसा नहीं है, डिप्रेशन के अंदर भी पेशेंट को लिथियम दी जाती है, मूड स्टेबलाइजर का काम करती है। आखिर काम करती कैसे है? काम ऐसे करती है बच्चों कि मेनिया के अंदर क्या होता है, किसी भी नर्व इंपल्सिव जो होती है बच्चों, इंपल्सिव हो जाता है पेशेंट, यानी जो एक्शन पोटेंशियल का जो लेवल है वो बहुत बढ़ जाता है। जो एक्शन पोटेंशियल ज्यादा होने की वजह से नर्व इंपल्स ज्यादा होती है उसमें, और पेशेंट जो है वो क्या होता है, हाइपर एक्टिव होता है। और ये जो एक्शन पोटेंशियल जो होता है मेनिया वाला, एक्शन पोटेंशियल जो है बच्चों, एक्शन पोटेंशियल जो है बच्चों वो क्या होता है, वो बच्चों सोडियम और पोटेशियम पंप जो है उसके द्वारा ये एक्शन पोटेंशियल यहाँ पे ट्रिगर्ड किया जाता है, सोडियम और पोटेशियम के द्वारा। अब यहाँ पे क्या होता है, एक अगर छोटा सा डायग्राम बना के अगर मैं आपको समझाऊं, एक छोटा सा डायग्राम बना के अगर आपको समझाऊं बच्चों, तो ये आपका प्री साइनेप्टिक एरिया है बच्चों, और ये आपका पोस्ट साइनेप्टिक एरिया है। हो सकता है मेरी डायग्राम का थोड़ा सा लेवल डायग्राम बनाने में थोड़ा डालता हूं। तो बच्चों ये जो है ये आपका क्या, प्री साइनेप्टिक एरिया, प्री साइनेप्टिक एरिया, ये है पोस्ट साइनेप्टिक एरिया, पोस्ट साइनेप्टिक एरिया, और ये जो है तो साइनेप्टिक क्लेफ्ट है, साइनेप्टिक क्लेफ्ट। और यहां पे देख लीजिए, यहां पे बच्चों ये आपका क्या बच्चों, सोडियम और पोटेशियम है, ये यहाँ पे। अब बच्चों जब लिथियम देते हैं तो लिथियम की क्या खासियत है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होगा कि लिथियम जो है वो केमिकली सिमिलर है, किसके साथ में बच्चों, सोडियम के साथ में केमिकली सिमिलर है। ये एक हाइपोथेसिस है, एक्चुअल जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है वो क्लियर नहीं है, बट ये माना जाता है कि लिथियम जो है बच्चों वो क्या है आपकी, इसके साथ में क्या है, केमिकली, इसका केमिकली सेम होता है। तो ये यहाँ पे अगर जब हम लिथियम को देंगे तो बच्चों ये जो लिथियम है, ये लिथियम क्या करेगा, सोडियम को क्या करेगा बच्चों, रिप्लेस करेगा। सोडियम को रिप्लेस करेगा तो क्या होगा, यहाँ पे एक्टिविटी जो है, इंपल्सिवनेस जो है वो यहाँ पे क्या होगी, कम हो जाएगी, और पेशेंट का जो मूड है वो स्टेबलाइज हो जाएगा। ये एक तरीके का छोटा सा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, इस तरीके से लिथियम काम करती है। लिथियम जो है बच्चों, लिथियम जो है यहाँ पे हाई चांसेज ऑफ टॉक्सिसिटी का हाई चांसेस होते हैं लिथियम के। और कैसे होते हैं बच्चों, एक चीज मैं बता देता हूं बच्चों, लिथियम जो है उसका ब्लड लेवल जो होता है, अब एक चीज बता देता हूं आपको, याद रखेंगे, लिथियम जो है उसका ब्लड लेवल जो है बच्चों, ब्लड लेवल है वो उतना ही होता है जितना क्रिएटिनिन का नॉर्मल वैल्यू होती है। तो क्रिएटिनिन की वैल्यू आपको पता होगी, तो कितना आता है, तो 0.6 to 1.2 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर इसका ब्लड लेवल होता है। और थेराप्यूटिक लेवल क्या होता है बच्चों, थेराप्यूटिक लेवल देखेंगे आप, थेराप्यूटिक जो लेवल है बच्चों, थेराप्यूटिक जो लेवल है वो आपका बच्चों 0.8 से 1.2 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है। अब आप खुद अनुमान लगा लीजिए कि लिथियम के ब्लड लेवल और थेराप्यूटिक लेवल में बहुत ही कम अंतर है बच्चों, यानी कि हमें जो दवाई जब देंगे तो हमें ये इंश्योर करना है कि ये जो लेवल है इतना ही होना चाहिए, यानी कि बहुत ज्यादा, और ये जो इतना नेरो है, इन दोनों के बीच में जो इतना कम जो गैप जो है, इसको क्या बोलते हैं बच्चों, नेरो थेराप्यूटिक इंडेक्स, या तो इसको नेरो थेराप्यूटिक इंडेक्स बोलते हैं, कई लोग नेरो थेराप्यूटिक विंडो भी बोलते हैं। इसकी वजह से क्या होता है बच्चों, इसकी वजह से आपको यहाँ पे टॉक्सिसिटी देखने को मिल सकती है। ये पहला चांस ये होता है कि बच्चों की लिथियम टॉक्सिसिटी के कारण नेरो जो है थेराप्यूटिक विंडो होता है। दूसरा जो बच्चों, एक चीज याद रखना कि लिथियम जो है वो सोडियम के साथ में इंटरेक्ट करता है, आपको इस चीज का पता है। और पेशेंट के अंदर कभी भी, ये देखिए लिथियम का, देखिए मैंने क्या बताया बच्चों आपको, लिथियम का ये है कि मैंने ये बताया कि ये जो लेवल है यहां तक ये सीमित होना चाहिए, ये इसका थेराप्यूटिक लेवल है, इससे अगर ऊपर गया, इससे ऊपर गया तो क्या होगा, लिथियम टॉक्सिसिटी होती है। तो हमें इस चीज का इंश्योर करना है कि पेशेंट को डिहाइड्रेशन नहीं होना चाहिए किसी भी सूरत हाल में, क्योंकि डिहाइड्रेशन होगा तो क्या होगा बच्चों, वॉल्यूम जो है
वो कम हो जाएगी, ब्लड वॉल्यूम कम हो जाएगी, तो फ्लूइड वॉल्यूम कम हो जाएगी, तो जो कंसंट्रेशन जो है लिथियम की वो इंक्रीज होगी और टॉक्सिसिटी अपने आप बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे क्या होता है बच्चों, डिहाइड्रेशन जो है, डिहाइड्रेशन वो क्या करता है बच्चों, हमेशा लिथियम की टॉक्सिसिटी कोज करता है। दूसरा, डिक्रीज सोडियम इंटेक, डिक्रीज सोडियम इंटेक जो होता है वो लिथियम की जो बच्चों क्या करवाता है, टॉक्सिसिटी यहाँ पे कोज करवाता है। और इससे बचाने के लिए क्या करते हैं बच्चों, इससे बचाने के लिए पेशेंट को हमेशा ये चीज एडवाइस करनी है कि आपको बहुत ज्यादा हार्ड वर्क काम नहीं करना है, आपको हेवी वर्किंग नहीं करनी है, हेवी वर्क नहीं करना है, हेवी वर्क नहीं करना है, सन एक्सपोजर ज्यादा नहीं करना है, सन एक्सपोजर ज्यादा नहीं करना है, एरोबिक एक्सरसाइज है, एरोबिक एक्सरसाइज वो ज्यादा नहीं करनी, लिमिटेड करनी है, बिल्कुल कम करनी है। क्योंकि ये जो एक्सरसाइज करेगा तो पेशेंट का कैसा होगा बच्चों, स्वेटिंग होगी, और स्वेटिंग होगी तो सोडियम का लॉस होता है और फ्लूइड भी लॉस होता है, तो पेशेंट में क्या होगा, डिहाइड्रेशन यहाँ पे हो सकता है। तो यहाँ पे ये चांसेस बनता है बच्चों, सॉरी यहाँ पे ये चांसेस बनता है कि यहाँ पे पेशेंट के साथ में क्या हो सकता है बच्चों, टॉक्सिसिटी यहाँ पे हो सकती है। अब देखिए इसके साथ में क्या होगा बच्चों, यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही ये चीज होगी बच्चों, तो यहाँ पे देखिए टॉक्सिक लेवल कितना होता है बच्चों, ये भी सवाल आ सकता है, एमसीक्यू पॉइंट यहाँ पे भी एक छोटा एमसीक्यू बन सकता है, हालांकि मेंस में ऐसा सवाल नहीं पूछा, टॉक्सिक लेवल कितना होता है लिथियम का, तो यहाँ पे दे सकते हैं 1.2 या 1 या 1.5, तो टॉक्सिक लेवल है, जब लेवल है 1.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से ज्यादा हो जाता है, तो इसको क्या बोलते हैं बच्चों, ये है लिथियम का टॉक्सिक लेवल। अब यहाँ पे क्या करते हैं बच्चों, सॉरी तो ये लिथियम टॉक्सिसिटी कोज होती है। इसके साथ में बच्चों अगर मैं आपको बताऊं, अब अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे बच्चों अगर मैं बात करूं, रीनल पेशेंट जो है, रीनल डिजीज वाले जो पेशेंट है, इनके साथ में भी क्या हो सकता है बच्चों, ये भी लिथियम टॉक्सिसिटी के प्रोन होते हैं। तो लिथियम टॉक्सिसिटी के मैंने दो रीजन मैंने बता दी बच्चों, एक होता है नेरो थेरापेटिक इंडेक्स, तो डोज का हमें ध्यान रखना होता है, इसकी वजह से क्या होता है बच्चों, नेरो थेरापेटिक इंडेक्स होने की वजह से हमें लिथियम का जो लेवल है, लिथियम का जो लेवल है बच्चों, लिथियम का जो ब्लड लेवल है, लिथियम ब्लड लेवल जो है वो एवरी 12 आवर चेक करना है। जब पेशेंट आपके आईपीडी सेटिंग्स में है तो वहां पे पेशेंट का लिथियम लेवल वो हर 12 घंटे से आपको चेक करना है। ये सवाल यहाँ से पूछा जाता है कि कितनी फ्रिक्वेंटली आपको करना है, और ये नेरो थेरापेटिक विंडो होने की वजह से आप ये करते हैं बच्चों, पेशेंट जो है, पेशेंट को लिथियम है वो एवरी डे एज ए ट्रीटमेंट जब देते हैं तो सेम टाइम पे देना, कितना लिथियम को एवरी डे फिक्स टाइम पे देना होता है, एकदम फिक्स टाइम पे देना होता है, क्योंकि वो थेरापेटिक लेवल जो ब्लड लेवल है तभी वो उसका मेंटेन रहेगा, हमें उतना लेवल जो मेंटेन करके चलना है, तो इसको फिक्स टाइम पे देते हैं। और मिस जो डोज होती है वो मैक्सिमम कब तक दे सकते हैं, अगर आप भूल गए हो, अगर आप दवाई देना भूल गए तो मैक्सिमम टाइम ड्यूरेशन कितना होता है, मैक्सिमम 2 आवर के अंदर, 2 आवर के अंदर तो वो डोज आपको देनी ही देनी है, मैक्सिमम जो क्राइटेरिया वो ये है। अब लिथियम टॉक्सिसिटी मैंने बता दी, तो आखिरकार होता क्या है, आखिर इस जंजाल में पड़ता कौन है, और इस जंजाल में पड़ने के बाद में आदमी के साथ होता क्या है, ये देखिए। तो आगे देखिए होता है क्या, लिथियम जब आएगा बच्चों तो हाहाकार पहले तो ये मचाएगा ही मचाएगा, और लिथियम है अपने नाम से ही टॉक्सिसिटी करता है। तो लिथियम जो है बच्चों ये अपने नाम से ही क्या करता है बच्चों, टॉक्सिसिटी कोज करता है लिथियम। तो ये पहला चीज देख लीजिए बच्चों कि लिथियम जो है वो क्या करे बच्चों, ल्यूकोसाइट इंक्रीज, इसको क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइटोसिस कोज करता है, क्या बच्चों, ल्यूकोसाइटोसिस। तो मैं इसको ये भी बोल सकता हूं क्योंकि ल्यूकोसाइटोसिस कोज करता है कौन, लिथियम, क्योंकि ये क्या करता है बच्चों, बोन मेरो क्या करता है बच्चों, बोन मेरो स्टिमुलेशन का काम करता है, स्टिमुलेशन का। लिथियम तो है वो ल्यूकोसाइटोसिस का काम करता है। एक ऐसी एंटीसाइकोटिक ड्रग है जो क्या करती है बच्चों, ल्यूकोपीनिया का काम करती है, यानी डब्ल्यूबीसी जो काउंट है वो डिक्रीज करती है। वो कौन सी ड्रग है बच्चों, क्लोजापिन, जस्ट अपोजिट काम करती है। क्लोजापिन एटिपिकल ड्रग जो है क्लोजापिन, ये क्या है, जस्ट अपोजिट काम करती है, यानी क्या करती है, ल्यूकोपीनिया करती है। तो पहला टॉक्सिसिटी है बच्चों ये लिथियम ये करता है। दूसरा जो बच्चों हाइपोथायरॉयडिज्म कोज करता है बच्चों, हाइपोथायरॉयडिज्म कोज करता है।
और हाइपोथायरॉयडिज्म कोज तो करता ही है, इसके साथ में और क्या करता है, यहाँ पे बच्चों हाइपोथायरॉयडिज्म वाले पेशेंट में लिथियम जो है वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है, यानी मैनिक पेशेंट है, हाइपोथायरॉयडिज्म है, तो लिथियम नहीं देना, कुछ और अल्टरनेटिव देना, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है। और हाइपोथायरॉयडिज्म क्यों कोज करता है बच्चों, क्योंकि ये करता है डिक्रीज अब्जॉर्प्शन ऑफ किसका, जीआईटी से, किसका बच्चों, आयोडीन का जो है, आयोडीन का जो अब्जॉर्प्शन है, डिक्रीज अब्जॉर्प्शन ऑफ आयोडीन फ्रॉम जीआईटी, जीआईटी से क्या कर देता है बच्चों, आयोडीन का जो अब्जॉर्प्शन कम कर देता, तो हाइपोथायरॉयडिज्म होगा। दूसरी चीज है कि टीएसएच जो है, जो टीएसएच की सेंसिटिविटी भी क्या करता है बच्चों, डिक्रीज करता है, तो इसकी वजह से वेट गेन भी होगा ही होगा, हाइपोथायरॉयडिज्म पेशेंट का वेट गेन होता है, तो थायराइड हाइपोथायरॉयडिज्म कोज करता है। इसके अलावा बच्चों, इसके अलावा क्या करता है बच्चों, हाइपोथायरॉयडिज्म कोज कर दिया, यूरिन आउटपुट जो है, यूरिन आउटपुट जो है बच्चों वो क्या होगा बच्चों, इंक्रीज होगा, यूरिन आउटपुट क्या होता है, इंक्रीज होता है, और यूरिन आउटपुट इंक्रीज होता है तो इसके साथ में क्या होगा बच्चों, यहाँ पे टॉक्सिसिटी होने के चांसेस है या नहीं है, बिल्कुल है, क्योंकि यूरिन आउटपुट अगर बढ़ जाएगा तो जाहिर सी बात है सोडियम का लॉस भी होने के मैक्सिमम चांसेस यहाँ पे होते हैं, और सोडियम का लॉस होगा तो पेशेंट टॉक्सिसिटी में जाएगा। इसके साथ में नर्सिंग एडवाइस एक और देनी है कि पेशेंट को बच्चों, पेशेंट को क्या करना है, टी कॉफी एल्कोहल और कोला, ये जो चीजें हैं इसका कंजप्शन से प्रिवेंट करना है, क्योंकि ये जो चीजें हैं बच्चों ये अल्टीमेटली क्या करती है, ये जीएफआर को क्या करती है जो इंक्रीज करती है, और जीएफआर इंक्रीज होगा तो डायूरेसिस भी पेशेंट में होगा ही होगा, और डायूरेसिस होगा तो लिथियम की टॉक्सिसिटी के भी चांसेस बनते हैं। अब देखिए, अब एक चीज बता दूं कि इंपॉर्टेंट चीज जहां से सवाल आता है, क्या चीज सवाल आता है, मोस्ट कॉमन सिम्टम ऑफ लिथियम टॉक्सिसिटी, लिथियम टॉक्सिसिटी का मोस्ट कॉमन सिम्टम क्या होता है बच्चों, तो मोस्ट कॉमन जो सिम्टम होगा वो कौन सा होता है बच्चों, ट्रीमर जो है वो मोस्ट कॉमन सिम्टम है, मोस्ट कॉमन है, मोस्ट अर्लीस्ट नहीं है, अर्लीस्ट जो होगा बच्चों, अर्लीस्ट जो सिम्टम होगा, अर्लीस्ट सिम्टम ऑफ लिथियम टॉक्सिसिटी, तो लिथियम टॉक्सिसिटी का अर्लीस्ट जो सिम्टम होगा वो कौन सा होगा बच्चों, उसको बोलते हैं एनोरेक्सिया, क्या बच्चों, एनोरेक्सिया, और ये जो दोनों ही चीजें हैं वो माइल्ड में ही आ जाती है, यानी कि माइल्ड टॉक्सिसिटी जब होगी बच्चों उसमें ही ये दोनों सिम्टम अपन को देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट जो है बच्चों, नेक्स्ट जो है वो है टॉक्सिसिटी की बात कर रहे थे अपन, तो हमने देख लिया लिथियम से आते यूरिन आउटपुट इंक्रीज होता है, और इसके साथ में एक चीज और है बच्चों, लास्ट है एम को क्या बताओ, मेटरनल टेरेटोजेनिसिटी, यानी कि टेरेटोजेनिसिटी भी लिथियम की वजह से आपको यहाँ पे देखने को मिलती है, और टेरेटोजेनिसिटी कौन सी देखने को मिलती है बच्चों, टेरेटोजेनिसिटी कौन सी मिलेगी आपको यहाँ पे, टेरेटोजेनिसिटी का मतलब है कि लिथियम की वजह से क्या होगा, जो होने, अगर प्रेगनेंसी के अंदर लिथियम लिया जाता है तो क्या करता है, मेटरनल टेरेटोजेनिसिटी कोज करता है, और कौन सा करता है बच्चों, इसको बोलते हैं बच्चों, ये यहाँ पे क्या करेगा बच्चों, जो आपका ट्राइकस्पिड वाल जो है बच्चों, ट्राइकस्पिड वाल है उसका क्या करेगा, डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट करेगा, और इसको क्या बोलते हैं बच्चों, इप्स्टन बार एनोमली, क्या बोलते हैं, इप्स्टन बार एनोमली इसको बोलते हैं। तो यहाँ पे टेरेटोजेनिसिटी कौन सी करेगा बच्चों, इप्स्टन बार एनोमली, और इप्स्टन बार एनोमली के अंदर हार्ट कैसा दिखाई देता है बच्चों, बॉक्स शेप आपको हार्ट दिखाई देता है। तो ये यहाँ पे क्या करेगा बच्चों, ये टॉक्सिसिटी के क्या है यहाँ पे, ये यहाँ पे आपके लिथियम टॉक्सिसिटी के क्या है बच्चों, सिम्टम्स है। अब यहाँ पे क्या होगा बच्चों, अब सवाल एक और कहां से पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट सवाल और कहां से पूछा जा सकता है कि आपको यह पूछा जा सकता है कि लिथियम की टॉक्सिसिटी है तो मॉडरेट टॉक्सिसिटी के अंदर कौन सा सिम्टम दिखाई देता है, माइल्ड अगर टॉक्सिसिटी है तो वहां पे कौन सा सिम्टम दिखाई देता है, और अगर आपका सीवियर सिम्टम है या सीवियर टॉक्सिसिटी है वहां पे कौन सा सिम्टम दिखाई देता है, वो और ब्रीफली बता देता हूं, और बताऊंगा इतना ही बच्चों जितना एग्जाम में पूछा जाता है। माइल्ड की बात करते हैं, एक माइल्ड टॉक्सिसिटी है बच्चों, एक मॉडरेट टॉक्सिसिटी है, एक है मॉडरेट टॉक्सिसिटी और एक है बच्चों सीवियर टॉक्सिसिटी,
एक है बच्चों सीवियर टॉक्सिसिटी, और इन दोनों के अंदर क्या होगा बच्चों, यहाँ पे आपका लेवल जो होगा बच्चों 1.5 से 2.0 मिली इक्विवेलेंट से ज्यादा हो जाता है, ये रेंज रहती है। यहाँ पे जो होता है बच्चों 2.0 से 2.5 की रेंज रहती है लिथियम की, और यहाँ पे जब मोर देन 2.5 की रेंज रहती है। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, माइल्ड जब टॉक्सिसिटी होगी यहाँ पे क्या होगा बच्चों, सबसे पहले एनोरेक्सिया देखने को मिलेगा, एनोरेक्सिया देखने को मिलेगा पेशेंट के साथ में, एनोरेक्सिया के साथ में बच्चों एपेथी देखने को मिलेगी, एपेथी और ट्रीमर आपको देखने को मिलेगा बच्चों, क्या ट्रीमर आपको देखने को मिलेगा। तो सवाल जो पूछा जाएगा वो माइल्ड के अंदर ये पूछा जाएगा एनोरेक्सिया या ट्रीमर है वो कौन सी टाइप के अंदर आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे मॉडरेट के अंदर क्या सवाल पूछा जा सकता है बच्चों, ये पूछा जा सकता है कि नोजिया और वोमिटिंग जो है, नोजिया और वोमिटिंग को कौन सी क्लास के अंदर देखे रहते हैं, मॉडरेट टॉक्सिसिटी में नोजिया वोमिटिंग, और डायरिया का भी यहाँ पे पूछा जा सकता है, डायरिया किसके अंदर देखने को मिलता है, वो भी मॉडरेट के अंदर, डायरिया भी मॉडरेट के अंदर देखने को मिलेगा। और तीसरा इंपॉर्टेंट जो है बच्चों कि टिनिटस जो है वो कौन सी टॉक्सिसिटी के अंदर देखने को मिलता है, तो टिनिटस जो है वो कहां देखने को मिलेगा आपको, वो देखने को मिलेगा मॉडरेट के अंदर। तो यहाँ पे ज्यादा जो फोकस करोगे वो करोगे एनोरेक्सिया के ऊपर, ट्रीमर के अंदर, डायरिया, टिनिटस, नोजिया वोमिटिंग, यानी सारे ही फोकस करने वाले हैं। इसके अलावा आगे वाले पे चलते हैं। सीवियर टॉक्सिसिटी जब होगी बच्चों तो आपको ये याद रहना कि विजुअल हेलुसिनेशन पेशेंट के अंदर हो सकता है। क्या हो सकता है बच्चों, विजुअल हेलुसिनेशन सबसे पहले यहाँ पे राइज होता है। उसके बाद में सेकंड टाइप का जो होगा, सेकंड नंबर का जो हो सकता है वो होगा यहाँ पे टेक्टाइल, जो है टेक्टाइल हेलुसिनेशन है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है। इसके साथ में और यहाँ पे क्या होगा बच्चों, यहाँ पे कार्डियो टॉक्सिसिटी आपको देखने को मिलेगी, कार्डियो टॉक्सिसिटी जो है वो आपको यहाँ पे देखने को, कार्डियो टॉक्सिसिटी है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल सकती है। अब आगे चलते हैं बच्चों, अब आगे की तरफ चलते हैं। अब आगे चलेंगे तो क्या बताऊं, अब आपको पता चल गया कि अब आपको ये इस चीज का पता चल गया कि टॉक्सिसिटी तो होती है। अब नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी बच्चों, जब आप लिथियम थेरेपी दे रहे हैं तो नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी आपकी, और हाँ टाइम, ओके वी हैव टाइम। तो नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, जल्दी जल्दी वो बता देता हूं बच्चों आपको। नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी बच्चों, सबसे पहली नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये सवाल आ सकता है, एमक्लिस पैटर्न का सवाल है कि एक पेशेंट है वो अक्यूट मेनिया मैनिक सिंड्रोम पे है और वो लिथियम कार्बोनेट है वो ले रहा है, और 10 दिन के बाद में आता है या 7 दिन के बाद में आता है और घर वाले आके बोलते हैं कि इसके ऊपर कोई असर नहीं है। तो नर्सिंग एडवाइस आपको क्या करना है, आपका क्या इंटरवेंशन रहेगा, तो यहाँ पे क्या करना है, एडवाइस करना है घर वालों को कि टेक 1 to 3 weeks टू बी इफेक्टिव, कि इसको इफेक्टिव होने में 1 से 3 वीक का टाइम लगता है। नर्सिंग कंसिडरेशन आपका है। दूसरी चीज ये कि ऑलवेज गिव ड्रग ऑन टाइम, कि ड्रग को हमेशा आपको टाइम के ऊपर ही देना है, फिक्स टाइम पे देना है। ब्लड लिथियम लेवल का आपको मैनेजमेंट देखना है। पेशेंट को क्या करना बच्चों, पेशेंट को prevent patient from dehydration और advise patient to add sodium in diet, कि पेशेंट को यह आइडिया एडवाइस करना है कि आपको जो है वो अपनी डाइट के अंदर जो है वो सोडियम को क्या करना है बच्चों, ऐड करना है। अब इसके अलावा क्या होगा बच्चों, अब यहां पे आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज ये होगी बच्चों कि ये जो चीज है बच्चों, यहां पे क्या होगा बच्चों, यहां पे होगा कि एनसेड जो है अपनी सोसाइटी में कॉमन है। तो एनसेड जब लेते हैं पेशेंट को, तो एनसेड के साथ में क्या होगा बच्चों, एनसेड जब लेता है तो क्या होगा कि एनसेड जो है वो डिक्रीज करती है एक्सक्रिएशन को, किसके, लिथियम को। तो एनसेड से क्या है बच्चों, एनसेड से डिक्रीज लिथियम एक्सक्रिएशन। तो यहां पे क्या करना है कि पेशेंट को एडवाइस करना है कि आप जो है वो कम यूज करें, जो आपका जो एनसेड्स की टाइप की जो दवाइयां उसका कम यूज करें, ताकि क्या हो आपका कि आपकी टॉक्सिसिटी इंक्रीज ना हो, यहाँ पे क्या टॉक्सिसिटी इंक्रीज यहाँ पे न हो। तो यहाँ पे पेशेंट को ये चीज एडवाइस करनी है। इसके अलावा सबसे कम जो अफेक्टेड चीज देखिए, लिथियम जो है बच्चों अनचेंज्ड फॉर्म के अंदर क्या होती है बच्चों, अनचेंज फॉर्म के अंदर एक्सक्रिएट होती है।
एक्सक्रीट होती है, यानी ये अनचेंज ही रहती है, इसका कोई शरीर में कोई चेंजमेंट नहीं होता, ये जैसा देते हैं वैसे वैसे निकल जाते हैं। लीस्ट अफेक्टेड ऑर्गन जो होता है बच्चों, लीस्ट अफेक्टेड ऑर्गन जो होता है वो कौन सा होता है आपको, लीस्ट अफेक्टेड ऑर्गन आपका लीवर जो है वो आपका लीस्ट अफेक्टेड ऑर्गन यहाँ पे होता है। अब यहाँ पे क्या होगा बच्चों, यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान रखना है कि जब आप लिथियम देंगे बच्चों, जब आप लिथियम देंगे तो लिथियम के साथ में एक चीज और देखी जा सकती है आपके साथ में, क्या होगी, ये एनसेड तो कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है, एनसेड्स आपको नहीं देने लिथियम के साथ में। एक चीज और होती है बच्चों, लिथियम क्या करता है बच्चों, लिथियम करता है ईसीजी के अंदर चेंजेस, और ईसीजी के अंदर क्या चेंज करता है बच्चों, क्या करता है बच्चों, हाइपोकैलियमिया टाइप, हाइपोकैलियमिया हाइपोकैलियमिया टाइप का जो सिम्टम जो है वो ईसीजी के अंदर चेंज करता है। और उसके अंदर कौन सा देखने को मिलता है बच्चों, जब हाइपोकैलियमिया होता है ईसीजी के अंदर क्या चेंज मिलता है, टी वेव डिप्रेशन देखने को मिलता है। क्या बच्चों, टी वेव डिप्रेशन देखने को मिलता है जब हाइपोकैलियमिया होता है। जाहिर सी बहुत सिंपल सी चीज है। तो लिथियम के अंदर भी ईसीजी चेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं, कौन से, टी वेव जो है वो इन्वर्जन आपको देखने को मिल सकता है। तो ये सवाल था, और एक्यूट मेनिया के अंदर कार्बामेजेपाइन का यूज करते हैं और वेट गेन भी इससे हो जाता है। तो ये लिथियम के बारे में था। अब चलते हैं अपने सवाल की तरफ। सवाल अपना क्या था बच्चों, सवाल अपना ये था कि पेशेंट को क्या एडवाइस करेंगे जिससे उसको क्या हो, उसको टॉक्सिसिटी ना हो। तो बच्चों यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे देखिए दो आपके राइट आंसर बनते हैं। राइट आंसर क्या बनते हैं बच्चों, एक है अवॉइड द यूज ऑफ एसिटामिनोफेन फॉर हेडेक। तो यहाँ पे क्या होता है बच्चों, एनसेड्स में देखिए एसिटामिनोफेन को छोड़ के जितनी भी एनसेड्स है वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है, या फिर उसको अवॉइड करना चाहिए। कॉन्ट्राइंडिकेटेड पूरी तरीके से नहीं बोल सकते, पर उनको अवॉइड करना चाहिए। एसिटामिनोफेन को लिथियम के साथ में यूज कर सकते हैं अपन। तो ये यहाँ पे राइट आंसर नहीं बनेगा, हालांकि रिलेटिव जरूर है बट राइट आंसर नहीं होगा। डिक्रीज फ्लूइड इनटेक, तो टॉक्सिसिटी बचाने के लिए आपको फ्लूइड को डिक्रीज नहीं करना है, फ्लूइड आपको बढ़ाने हैं, प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स लेने हैं ताकि टॉक्सिसिटी के चांसेस यहाँ पे कम हो। तो ये राइट तो आंसर बिल्कुल हो ही नहीं सकता। रेस्ट्रिक्ट इनटेक ऑफ फूड रिच इन सोडियम, तो रेस्ट्रिक्ट नहीं करना है, हमें सोडियम को ज्यादा लेना है, तो ये भी यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा नहीं। और चौथा ऑप्शन ये बच्चों की लिमिट एरोबिक एक्टिविटी इन हॉट वेदर, ये बिल्कुल राइट आंसर बनेगा कि जो हॉट वेदर के अंदर एरोबिक एक्सरसाइज जो है जिसमें ज्यादा स्ट्रेनस एक्सरसाइज करनी पड़ती है, ज्यादा जिसमें मसल्स का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होता है, वो आपको एक्सरसाइज बिल्कुल कम करनी है। और वो ये करोगे तो क्या होगा, ये करोगे तो बच्चों आपको जाहिर सी बात है कि पेशेंट जो है वो डिहाइड्रेशन में जाएगा, डिहाइड्रेशन के अंदर पेशेंट जाएगा, और डिहाइड्रेशन में जाएगा तो लिथियम टॉक्सिसिटी की चांसेस हैं वो ज्यादा होते हैं। तो अब ये जो सवाल है इसका राइट आंसर जो होगा बच्चों वो होगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये था आज की मॉर्निंग डोज की क्लास, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये क्लास ठीक ठाक लगे तो लाइक कर देना। अगर आपकी अपनी कुछ क्यूरी हो, आपका कुछ सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर छोड़ सकते हैं। सब्सक्राइब कर दीजिए टीएनसी नर्सिंग चैनल को। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और नई क्लास के साथ में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।